हम्म। अगर आप कर्म करेंगे तो भाग्य भाव आपका एक्टिवेट हो रहा ही होना है। आप किसी पे भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आप एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, अब्रॉड सेटलमेंट हो, करियर रिलेटेड डाउनफॉल आ रहा है, या करियर जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे पॉलिटिक्स हो रहा है, तो क्यों हो रहा है आप ही के साथ। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पदाय परमात्मने लंबोदरम महावीर नागे गोपशोभितम अर्धजत चरण देवम विघ्न विनाशनम ओम रांग रींग होंगे रंबाय नमो नमः सर्व सिद्धि प्रदुषित तुम सर्व सिद्धि प्रदो भवा चिंतार्थ पद सत्ता सत्ता मोदक प्रिय सिंधु आरूढ़ वत्सज पूजितो वरदायका इंद गणपति स्तोति या पठेत भक्ति मानरा तस्य देहम चा गेयम चा स्वयं लक्ष्मण मुचते। श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, सही है। तो अभिनव जी, आई थिंक हम पहली बार शायद मिल रहे हैं और पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं। तो हाँ जी सर। यूर द बॉस, यूर द बॉस। आपके हाथ में सबका भविष्य है। मेरे हाथ एंड में आपको नहीं है। नहीं, आपको हर किसी की हेल्प करनी है और मैं आपको सिर्फ पोस्ट। प्लैनेट को पढ़ के डायरेक्शन दे सकता हूँ, फिर जी कितना व्यक्ति कर्म कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। आई थिंक आखिर में तो आई थिंक कर्म ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक कर्म। इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि इसके पीछे का मेनली रीजन यही है कि जब रघुपराशि जी जन्म का निर्माण कर रहे थे पत्रिका का, हम्म। तो तीसरे घर के सामने ही नौवे घर को रखा। अगर आप हम्म। कर्म करेंगे तो भाग्य भाव आपका एक्टिवेट हो रहा ही होना है। जी तो बिल्कुल। दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक राइटली सेड, एंड आई थिंक बहुत जरूरी है। जी और जी जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ अभिनव जी हैं, जो कि आपका भविष्य बताएंगे। आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या आपको कर्म करने चाहिए, क्या उपाय हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। अगर किसी चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो जो भी है व्यक्तिगत बातें भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल। दिस इज सेफ स्पेस। तो आप लोग प्लीज अपना जो भी सवाल है पंडित जी से पूछिए। और जो भी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपनी प्रेजेंट चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको कोई भी आपकी चीज है जॉब। जिसका भी आपको जानकारी चाहिए हो, A to Z, जी कोई भी जी टॉपिक। बिल्कुल। ट्वेल्थ हाउस अगर होते आपको हैं, अपनी जॉब ट्वेल्थ के हाउस में बारे। इतने सारे टॉपिक होते हैं, आप किसी पे भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आप एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, अब्रॉड सेटलमेंट हो, करियर रिलेटेड डाउनफॉल आ रहा है, या करियर जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे पॉलिटिक्स हो रहा है, तो क्यों हो रहा है आप ही के साथ। तो सूत्र है, कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के, तभी आपके साथ राजनीति होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आपके हाथ में ही सब है। एक हाथ हाँ, ये ऑफिस। से कोई एक अच्छी ड्राइंग बनाता है, तो एक हाथ से कोई गन चलाता है। तो कार्मिक है, क्या करने के लिए जन्म लिया है। लेकिन एक बात बताइए, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कॉन्वर्सेशंस बहुत होती है हमारे आसपास, जी कि ऑफिस एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक है, ऑफिस में मज़ा नहीं आ बिल्कुल। रहा। जी और बॉस हमारे ऐसे हैं, हमारे कॉलीग्स बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत वो जी करते हैं, बहुत नेगेटिविटी है, वगैरह वगैरह जी वगैरह। तो अब ये, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही ऐसी है हमेशा से। अपनी नहीं, को अपनी वाइब खुद क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आजकल ज्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो इससे ज्योतिष विद्या का कोई मतलब कोई एंगल है लिंक है कि इसमें, नहीं। जिससे हम बिल्कुल, बहुत अच्छा जिससे क्वेश्चन है आपका। हाँ। जी, मैं बताता हूँ आपको। हमारी जन्म पत्रिका में जो 10वां घर होता है वो करियर को शो करता है, ठीक है, जी कि जी। आप कौन से करियर में जाएंगे। परंतु 6th हाउस आपके ऑफिस को शो करता है कि डेली कंटिन्यू वर्क आप कैसा करेंगे। अच्छा। डेली, जैसे अभी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप बोलेंगे मेरा इनकम कैसा रहेगा, तो वो सिर्फ एकादश भाव को देखते हैं कि 11th हाउस प्रॉफिट का है। परंतु वहां पे ये चीज हमें जरूर देखनी चाहिए, 7वां भाव दिखाता है कि आप दिन भर में कितना रुपए कमाएंगे, डेली इनकम कितनी है आपकी। अच्छा। और 9th हाउस आपके पिता को भी शो करता है, 9th हाउस आपके बॉस को भी शो करता है। अब अच्छा। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 6th 9th का कोई मेलिफिक प्लैनेट है, तो बिल्कुल आप परेशान होंगे। आप कहीं भी जॉब चेंज करते रहिए, आपको बॉस से वहां पे एक तरीके से वो नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए होगा। हाँ। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग। मेनली प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन पे ज्यादा असर होता है सर। ठीक है। अब मैंने जो एक पॉइंट बोला कि डेली इनकम, हाँ। जितने भी शेयर मार्केट वाले हैं उनके लिए आप 11th हाउस का विचार कभी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 11th हाउस आपके ऑल टोटल बेनिफिट्स को दिखा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो डेली आप का नहीं बताता। अच्छा।
हाँ, शेयर मार्केट में डेली का देखना होता है कि आपको डेली तक मिलेगा कि नहीं। जितने भी मजदूर होते हैं उनका डेली 7th हाउस एक्टिवेट होता है ज्यादा, तो उनको दिन भर की दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, 500 700, किसी किसी की दिहाड़ी 3000 है, 5000 है। कोई शेयर मार्केट से 8-8 हजार रुपए दिन का उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि 7th हाउस बहुत एक्टिवेट है। भृगु पराशरी जी ने सतवा घर सिर्फ प्रेम संबंध के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने सतवा घर आपके आय के बारे में बनाया। लेकिन सब क्या करते हैं, अरे प्रेम कैसा रहेगा, प्रेम के बारे में बताइए, बिजनेस कैसा रहेगा। एक हाउस आपको अनलिमिटेड चीजों के बारे में बता सकता है, आपका अध्ययन कितना है उस चीज पे। तो मेनली जो आपका क्वेश्चन था उसका मैं आंसर ये देना चाहूंगा, अगर 9th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो आप कहीं भी जॉब करेंगे, आपके पीछे राजनीति होगी ही होगी। अरे बाप रे, चलो सही है। ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल की जनरेशन के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट उसके बारे में बहुत बात करते रहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल आपने दिया है ज्योतिष वाले एंगल से। सो चलिए यार, अभी आई थिंक वक्त आ गया, हम लोगों के सवाल लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ओके, सो सौरभ कुमार प्रधान, 10th जुलाई 2002, when I will get my soulmate for marriage? अरे बाप रे, सोलमेट, बहुत ही भारी भरकम सवाल पूछ लिया आपने सुबह सुबह सर। सोलमेट तो 10th जुलाई 2002, 10th जुलाई 2002, मेरे को पता है क्या बॉर्न टाइम क्या सर इनका? अच्छा, इनका पूछना पड़ेगा। सौरभ भाई आप बता दीजिए आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट और बर्थ प्लेस, ये 3 चीजें आपको हमको बतानी पड़ेगी ताकि पंडित जी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। यू नो, प्रॉपर आपकी जो कुंडली है वो बराबर से निकाल सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ, ओके, चार्ट एनालिसिस के लिए पूरा डिटेल चाहिए होता है, डीओबी, टाइम, प्लेस। जी जी जी। तो एक सेकेंड, तो सौरभ कुमार का डेट ऑफ बर्थ है 10th जुलाई 2002, इनका टाइम ऑफ बर्थ है एक सेकेंड सर, एक ही मैसेज में डाल दीजिए ताकि हमको बार बार घुमाना ना पड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो 6:12 शाम के इनका बर्थ टाइम है और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है, एक सेकेंड, प्लेस ऑफ बर्थ है उड़ीसा, बारगढ़, BARGARH, मुझे नहीं पता उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन BARGARH उड़ीसा में इनका बर्थ हुआ है और शाम के 6:12 पे इनका जन्म हुआ है। अच्छा, मेरी आप सबसे ये एक गुजारिश है कि आप लोग जब भी हम किसी का भविष्य सर पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, उसके बीच में अगर आप बहुत सारे मैसेजेस करेंगे तो हम मैसेज शायद मिस कर जाएंगे। तो अगर किसी का चल रहा है, उसके खत्म होने के बाद अपना सवाल आप लिखिए और एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिख दीजिए और आपका जो भी सवाल है वो लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए सर, बताइए सौरभ जी के बारे में, क्या इनका सोलमेट के बारे में बता दीजिए। चलिए, ठीक है। सौरभ जी की कुंडली देखते हैं तो धनु लगन की बनती है और चंद्रमा राशि जो होती है इनकी मून साइन जो है वो मिथुन राशि है। ये चीज पहले कंफर्म हो जानी चाहिए किसी भी चार्ट पर एनालाइज करते टाइम। एसेंडेंट का मतलब होता है कि उस कुंडली का मालिक कौन है, और चंद्र राशि देखेंगे तो वहां कौन सा सेनापति राज करने जा रहा है उस कुंडली में। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में इन्होंने पूछा है, तो इनका जो 7th लॉर्ड है वो मरकरी बैठा ऑन साइन में बैठा हुआ है और 5th लॉर्ड इनका मार्स है, तो इनको पार्टनर थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज सूर्य बैठा हुआ है चंद्र के साथ, तो व्यक्ति को हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी अपने पार्टनर को लेके। अच्छा, शक कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि सन और मून का कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब व्यक्ति अमावस्या के आसपास का पैदा हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखें, प्रेम प्रसंग मुझे अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक चलेंगे, बट अगर डाउटफुल वाली स्थिति आएंगी तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ओहो जी। वैसे ये रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ये सीधा शादी के बारे में बात करते हैं। आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करना चाहते। ऐसा कोई स्टेज होता ही नहीं कि जहां बिना प्रेम प्रसंग के मैरिज तक व्यक्ति जाए, बहुत कम होता है। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं नीचे, तो कब मिलेगी मुझे मेरी पार्टनर? इनको टाइम लाइन भी बतानी है सर। हाँ, ठीक है। बड़े ही लालची और उतावले किस्म के इंसान है सर आप सौरभ जी। थोड़ा रुक जाइए। देखो यार, ऐसा है कि जिंदगी में देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
मेरे को ऐसा मैं इनका लगता है कंप्लीट कर पर्सनली लेता हूँ, कि फिर हम बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी जो मई में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, इनके 7th हाउस में हुआ है। ठीक है। ओके। तो अब पॉसिबिलिटी ऐसी बनी कि इनके जीवन में किसी फीमेल का आगमन हो जो बहुत अच्छी नॉलेजेबल हो, कंसल्टेंट फील्ड से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल भी हो। तो ये टाइम पीरियड आपके साथ में कोई अगर रिश्ता आता है तो आप बिल्कुल जाइए उसके साथ। हाँ, अच्छा कुंडली मिलान तो जरूरी है, क्योंकि आपके 8th हाउस में एक मार्स बैठा है एक तरीके से कैंसर साइन में नीच का, तो मांगलिक भी बनाता है ये आपको। परंतु अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक अगर हो और विदाउट नॉन मांगलिक शादी कर ले तो कोई मौत हो जाए, ये सब अपवाद है एक। किसी भी हाँ तरीके हाँ। की डरने की जरूरत नहीं है। जी जी मांगलिक होना कोई दोष की बात नहीं है। जी। ठीक है। क्योंकि आपको मैं खुद बताता हूँ, कुंडली में 12 घर हैं, 12 घर में से 1 2 3 4 5, 5 घर मंगल को मिले हैं। आप इतनी दूर में मंगल को बैठाएंगे तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी। तो बेचारा हम्म। मंगल जाए तो जाए कहाँ? ठीक है। मांगलिक का तब मेन मतलब होता है जब उसका मेन टोटल एस्पेक्ट 7th हाउस से बने, यानी कि रिलेशन हाउस से। ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, तो ये मांगलिक उतना दिक्कत नहीं देगा। मांगलिक का मतलब होता है ना कि व्यक्ति के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, ऊर्जा टास्क नहीं। जी करने की। जी। तो मैरिज मैचिंग अच्छी हो, शादी में जाइए, बिल्कुल अच्छी है आपकी। मई के बाद से योग बना हुआ है, मेरे हिसाब से जुलाई 24 के पहले कोई रिश्ता आएगा और आप उस पे शादी के लिए जा सकते हैं। सर आज तो 15 तारीख हो गई, अब बस थोड़े दिन में होने वाले, तैयारी करो यार, क्या कर रहे जी, हो? एक डेढ़ सौरभ महीना भाई। है रिश्ता आने के लिए। जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है यार। तो अच्छा, पर जी एक और मेरे को एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मांगलिक वाली जो बात है ना सर, इसको भी थोड़ा सा जी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इलैबोरेट करें। हम दूसरे लोगों के भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है मांगलिक वाला, मांगलिक दोष। ठीक है। इसको देख के लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, खासकर नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हाँ। तो सर मेरा जब ये सवाल जन्म। आपसे है, मेरा ये जी सवाल आपसे है कि जी मांगलिक जो होना, सबसे पहली बात, ये तो नॉर्मल है, बहुत सारे लोग मांगलिक होते हैं, लेकिन उसमें भी आई थिंक एक इंटेंसिटी होती है, और दूसरे आपके जो ग्रह होते हैं, दूसरे ग्रहों की जो स्थिति होती है, वो उसको कहीं ना कहीं हाँ, शायद इक्वल कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है। तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये तो हवा बना के ये रखा है सच्चाई लोगों है। ने, इसको जी, क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और आज के बाद जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आप भी सबको शेयर करिएगा। जी। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है। पहला मैं बताता हूँ कि कुंडली आप जब भी ओपन करेंगे उसमें 12th हाउस होता है, और हर हाउस को पहले हाउस से ही माना जाता है। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 12। भृगु जी पराशर जी कहते हैं कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर इसी मंगल को कोई मेलेफिक प्लैनेट देखता है तो मंगल का जो एनर्जी होती है वो स्टेबल हो एक जाती है। वो सेकंड, मैलेफिक प्लैनेट क्या होता है? सैटर्न, ठीक है, ओके राहु को भी ले सकते हैं, केतु को ले, उसका अलग अलग है, उसमें कई चीज इन्वॉल्व होती है। ठीक ओके, है। गॉट इट या गॉट इट। जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका राशिपति खुद देख ले। जैसे ओके। कि जो 7th हाउस में 9 नंबर बन रहा है सेगिटेरियस का, गुरु, अगर गुरु मंगल को देख ले तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक हम्म। है। अच्छा, अब भृगु पराशर जी ने जब ये शब्द लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा आचार्य जी ने। उनका कहने का मतलब ये था कि जो मंगलिक व्यक्ति होगा, जब हम्म। उनकी नॉन मांगलिक से शादी होगी तो फीमेल को दिक्कत आएगी या मेल को दिक्कत आएगी। उसके पीछे का रीजन है, हम्म। अगर प्रवीण जी आपके स्टेमिना है कि आप सीढ़ी स्टेयर से 3 बार उतरे और मेरी स्टेमिना 6 बार है, तो हमारे आपकी बनेगी नहीं हम्म। किसी टास्क को करते टाइम, जी क्योंकि आप 3 जी बार में थक जाएंगे, हम 6 बार आ जाएंगे। जी आप समझ जी रहे हैं ये जी लिंक कहाँ से कर रहा है? जी जी तो जी, समझ व्यक्ति गया। को जो को चाहिए होगा वो विदाउट नॉन मांगलिक से नहीं मिल पाएगा, जिस तरीके का उसको चाहिए होगा। ठीक है। ओके। तो मेनली बाहर जब अफेयर्स होंगे, जो नॉन मांगलिक होगा, जो मांगलिक होगा, जो नॉन मांगलिक, तो अफेयर की वजह से भी सेपरेशन के योग बनेंगे, क्योंकि उसको उस चीज की नीड वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रही ओके। है। मंगल होने का मेनली रिजल्ट मैं तब आपको बता रहा हूँ, अगर वो लगन का मंगल हो, 4th हाउस का मंगल हो, 7th हाउस का मंगल हो, तो ये ज्यादा दिक्कतें देता है। ओके। क्योंकि इनकी जो दृष्टियां है वो 7वें घर पे ही पड़ेंगी, जो संबंध है जीवन हम्म। साथी का। ओके। उसी के साथ अब मैं बताता हूँ कि लगन चार्ट को आप लोग हटा दीजिए, लगन चार्ट से ही मैच कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब आप नौमांस में विजिट करेंगे, जिसको हम D9 कहते हैं, वहां पे हमें ये पता चलेगा कि आपकी और आपकी पत्नी का संबंध कैसा रहेगा, आगे हम्म। करियर कैसा है, हम्म। आप दोनों के बेबी होने की पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। हम्म। ठीक सही है। है। आई थिंक आपने काफी हद तक लोगों को समझा दिया है कि मांगलिक सिर्फ एक, उसको ऐसे आइसोलेशन में मत देखिए। एक चीज मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। जी जी जी। सब लोग वो कह रहे वो मांगलिक थी, ये मांगलिक नहीं थे इसलिए संतान होने में दिक्कत हो रही है। हम्म। ठीक है। हम्म।
अब मैं आपको ये सच्चाई बताऊं कि मंगल का संतान भाव से लेना देना तभी होगा जब वहां का वो मालिक होगा, जी 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 जी, समझ गया मैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी में स्पर्म क्रिएट करता है वो वीनस होता है, शुक्र। अच्छा। हाँ, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र खराब होगा तो मेनली है आपको लग्जरी लाइफ को भी भोगने में दिक्कत होगा, और आपका स्पर्म भी क्रिएट कम होगा, जिसको हम बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास गए थे, बताए स्पर्म काउंट हाँ। कम है इसलिए संतान नहीं हो पा रही है। तो मेन रीजन वीनस का होता है। अच्छा। वो वीनस मूव हम्म कराएगा। वीनस कारक हम्म भी किडनी का है। हम्म। किडनी में भी अगर राइट। दिक्कतें आती हैं तो शुक्र का रोल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है यार, ये हेल्थ, ये जो इश्यूज आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, तो आई थिंक इट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट। लेकिन ऑब्वियसली उसे रेक्टिफाई करने के लिए एक अच्छा डाइट और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रहना बहुत जरूरी है, वही उसका बिल्कुल सोल्यूशन है। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम। अविनाश इनका नाम है, और 24 सितंबर 1998 2:45 पे दोपहर के इनका जन्म मुंबई में हुआ है। ये जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में। एक सेकंड, 24 सितंबर 1998 जी 2:45। जी, जन्मस्थल मुंबई, और ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल का टाइम दे। और कांश जी आप ही का इसके बाद लूंगा मैं वट्स, आप ही का इसके बाद हम आपका ले लेंगे, सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच। ठीक है, करियर रिगार्डिंग इनको पूछना है कि करियर इनका जी कैसा रहेगा, राइट? जी 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 जी। अच्छा, इसके पहले पंडित जी इनकी कुंडली निकाले, मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग सोलमेट। देखो यार, मेरे को तो पता है, ऐसा लगने लग गया है कि आई थिंक हमें हमारा सोलमेट इजीली मिल जाता है, बिकॉज वो किस्मत में जो होता है वो हमको हमारी जिंदगी में आ ही जाता है इवेंचुअली। ये लेकिन बहुत सच्चाई है। हाँ, और सोलमेट से ज्यादा ना, आई थिंक कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार किसी से शादी करते हैं और लोग डिवोर्स हो जाता है और नहीं जमती है, वो समझ नहीं पा रहे कि ये सोलमेट तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन हो सकता है वो जी। एक खराब रूममेट हो। मैं आपको ये बताता हूँ, वो अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे एक और लाइव ये हुआ यहाँ और पे। ये जो लोग हैं ना, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बिटवीन बीइंग अ गुड सोलमेट एंड बीइंग अ गुड रूममेट। ठीक है, एक जी अच्छा जी, सोलमेट जरूरी नहीं है कि अच्छा रूममेट भी हो सकता है कि उसकी कुछ आदतें बिल्कुल हों, रहने देने की जो तरीका हो वो आपको ना जमे, बिल्कुल। तो इसकी वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। तो उसलिए आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। लेट द अदर पर्सन बी द वे दैट पर्सन वांट्स टू बी, और हाँ झगड़ा हाँ, मत करो यार, चिल करो जिंदगी में, है ना। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैटरीना कैफ इंडस्ट्री फील्ड में तब थी जब विकी कौशल का कोई नाम ही नहीं था मार्केट में, जी जी। ठीक है? लेकिन कैटरीना का कर्म विकी कौशल के साथ ही था, संबंध उनके हाँ, साथ ही बनना था, तो वो बताइए। उस एज पे आके उनको मिला। ठीक है, बिल्कुल हम आप जन्म बिल्कुल। लेते हैं तो हम जिसके साथ पूर्व जन्म में ऋण छोड़ के आए हैं, हमको उसी जी के साथ आगे की जीवन जीना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सिर्फ ये बात कहने की है कि अरे हमारा प्रेम टूट गया, हमारा लव रिलेशन तक टूट गया, टूटना नहीं है, वो आपका था ही नहीं, और उसमें आपको परेशान सब होने की भी भाग्य जरूरत है, नहीं है। सब हाँ सब भाग्य है, सब भाग्य हाँ, का खेल है। बिल्कुल। आप जब जन्म लिए हैं तो आपका स्पाउस भी कहीं जन्म लिया है, निश्चिंत रहिए। चलिए अविनाश जी के बारे में ठीक है, बताइए। अविनाश जी का करियर कैसा दिखाई दे रहा है ठीक है। आपको। मेरे को अविनाश जी का करियर एक के चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा किसी चीज को थिंक कर रहे हैं कि ये करें कि ना करें। ठीक है, और इनको ऐसे जॉब में जाने जहाँ पे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, लोग इनको पहचाने इनके नाम से, इनके काम से। मेनली इनके चार्ट में कोई एक इम्प्लीमेंट दिख रहा है कि व्यक्ति किसी भी काम को ज्यादा दिन तक नहीं करेगा, उसके अंदर कोई ना कोई मूड स्विंग आता रहेगा। एक तरीके से स्टेबिलिटी बोल सकते हो, इसलिए नहीं है क्योंकि मेनली मरकरी जो है वो एक तरीके से कंबस्ट हो चुका है यहाँ पे, और वहीं का लॉर्ड भी है। तो व्यक्ति को थोड़ा हेसिटेट होगा कि यार ये चीज मैं कर ले जाऊंगा कि नहीं, इस चीज को मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर मैं करियर रिकॉर्डिंग इनको प्रिडिक्शन देता हूं तो इनका सितंबर 24 के पास से करियर बहुत अच्छा है। अगर ये किसी जॉब को कर रहे होंगे तो उसमें प्रमोशन मिलने की ज्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ इनके लिए मार्केटिंग फील्ड बहुत अच्छा है। अगर कहीं पे ये काम कर रहे होंगे ग्रुप लीड के टीम में, तो जरूर अपने नीचे किसी फीमेल को वर्क दें, इनका करियर और अच्छा राइज होगा। या किसी भी अच्छा, काम में अपनी किसी फीमेल का सपोर्ट लें। तो सर एक हाँ और सवाल हमारे यहाँ पे आया है। प्रीति कपूर जी अपना सवाल जी, पूछ रही हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22/11/81। एक सेकंड। ठीक है, अविनाश जी 22/11/81। बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। बीकानेर में इनका जन्म का टाइम है 10:25 रात के। अविनाश जी रात में कितना था टाइम? 10:25। अविनाश जी 22:25। अविनाश जी 10:25 हाँ, 10:25 रात के। हाँ ठीक है। हाँ,
जी अच्छा, देखिए, इनका ये सवाल है कि ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, 8 साल से वहाँ पे काम कर रही हैं, और बिल्कुल इन्हें 8 साल से काम करने के बावजूद परमानेंट नहीं किया है उस स्कूल में। मतलब इंटरव्यू लेते रहते हैं हर साल, लेकिन कुछ भी मतलब उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। बेटी की फीस में भी कंसेशन नहीं मिल रहा है इनको। आई एम इमेजिनिंग कि इनकी बेटी भी शायद सेम स्कूल में, तो उनको वहाँ पे भी कंसेशन नहीं मिल रहा है। तो इन्हें काफी ऐसा चीटिंग महसूस हो रहा है और ऐसा अब्यूज महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको काफी इनका यूज किया गया है और इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताइए सर। बताता हूँ, जी। व्यक्ति गुमशुदा खुद ही है कि उसके लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, ओके एक बहुत ज्यादा फेमस है, राहु केतु के एक्सिस में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो कुंडली में कालसर्प दोष निर्माण हो जाता है। ओके। व्यक्ति के मन में हमेशा मानसिक तनाव बना रहना। व्यक्ति बहुत बड़ा शिव भक्त हो सकता है, या जहाँ जन्म हुआ है आसपास शिव जी की मंदिर या कोई नादी का स्रोत जरूर होगा। नदी होगी, तालाब होगा, लेक होगा, कुछ ना कुछ होगा। आप इसको पूछ सकते हैं क्लियरली। ओके। प्रीति जी, ठीक आप है, बता दीजिए आपके आसपास में कोई शिव का मंदिर है या कोई नदी है वगैरह वगैरह। प्रीति जी, अगर आप दीदी हैं तो जरा बता दीजिए प्लीज, कंफर्म कर दीजिए इस बात को। दूसरी चीज जो इन्होंने पूछा प्रमोशन से रिलेटेड, मैं इनको एक चीज की रेमेडी देना चाहता हूँ। शनि का टाइम स्टार्ट हुआ है, शनि में शनि का ही टाइम है, और शनि एकदम पत्रिका में 7th हाउस और 8th हाउस का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ओके। कौन से लेकिन वो महीने चेंजेस से, इनको तब, कौन से महीने हाँ से जी, चेंजेस आएंगे? 16 जुलाई से इनकी लाइफ में करियर रिलेटेड चेंजेस आने वाले हैं। 16 जुलाई से पॉजिटिव चेंजेस बिल्कुल। आएंगे, राइट? ठीक है। हाँ, देखिए उन्होंने लिखा है मंदिर है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, जो सब लोग बोलते हैं अरे आपको कैसे पता। हाँ हाँ, अभी मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको ये चीज। ठीक है। इनको मैं आपको एक रेमेडी देना चाहता हूँ। आप महीने में एक रुद्राभिषेक करने की विधि को जल अर्पित करना भी होता है, दूध अर्पित करना भी होता है। सेकेंड थिंग, नियमित रूप से हनुमान अष्टक का पाठ करके निकलिए घर, और अपने राइट हैंड में आप एक रेड धागा या येलो धागा जरूर बांधिए। ओके, थोड़ा रिपीट हाँ, कर देंगे, आप इतना थोड़ा करिए। रिपीट, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में, इनके लिए ब्रीफ रिपीट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती तो हम थोड़े से लॉस्ट हो जाते। तो आपको चाहिए तो थोड़ा सा बिल्कुल, मेन पॉइंट्स जो है वो लिख लीजिए। थोड़ा सा एक ब्रीफ में आप बता दीजिए वापस एक बार। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए तो नियमित रूप से हनुमान अष्टक का पाठ करिए या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने राइट हैंड में लाल धागा बांधिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, मंथ में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करिए, और जितना हो पाए आप मेडिटेशन करिए। ये मेन आपके चार्ट में रोल है। ठीक है। और आने वाला समय आपका करियर के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ का टाइम पीरियड है 17 जुलाई से ही। ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ही आपका मंथ में एक मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन आप अभिषेक अगर करेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी पंडित जी से एक बार संपर्क करके काल सर्प दोष की पूजा किसी नदी स्थल के किनारे करा लीजिए, आपके जीवन में उन्नति है। आप थोड़ा फाइनेंशियली कर्जे में भी जा सकती हैं, लोन में भी, लेकिन उसको चुकाने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। आपके घर में किसी ऐसे लोग की फोटो मुझे दिख रही है जो साधु संत हो, जो लिविंग थिंग हो, आप उनकी पूजा करती हैं। आप वो नॉन लिविंग थिंग भले हो गए हो, लेकिन इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, इस तरीके की भी प्रतिमा मुझे आपके घर में दिख रही है। और एक कोई मुझे बड़ा चित्र आपके घर में देवी माता का भी दिख रहा है, आपकी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग। ठीक है। इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ मंदिर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। भृगुनंदी ज्योतिष कहता है शनि चंद्र को, अच्छा, ये कह रही है कि ये नासिक जाने वाले हैं काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए, करवा चुकी हैं। अच्छा, बिल्कुल already बढ़िया, करवा चुकी है। मैं आपको बताता हूँ शनि चंद्र को विषदोष कहा गया है कि शनि चंद्र की युति होगी तो विषदोष बनेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहेगा। ठीक है। ये जो जिनकी हमने चार्ट देखा ट्रैवलिंग नेचर की भी हैं, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। ठीक है। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों मंदिर बोला, शिव जी से क्यों लिंक किया। शनि जो है वो शिव के अंश हैं। ठीक है। अब वो अंश कैसे बता रहा हूँ मैं, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट, आप बहुत अच्छे से स्टोरी समझेंगे। जी जी। सूर्य की पत्नी संज्ञा थी। संज्ञा घूमने के लिए जब जाना चाहती थी तो सूर्यदेव को ना पता चले, इसलिए उन्होंने अपनी एक छाया क्रिएट कर दिया जिनका नाम छाया था, और वो चली गई घूमने। अब सूर्यदेव के साथ संज्ञा के रूप में छाया रहती थी, जिनसे उनका शारीरिक संबंध बना और गर्भ में एक बच्चा आ गया। अब जब ये बात सूर्यदेव को पता चली तो वो इस चीज को बहुत आक्रोश हो गए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ छल हुआ है। ठीक है। उन्होंने छाया को
में जाकर छोड़ दिया, जिसके पेट में सूर्यदेव का एक अंश पल रहा था, उसको उन्होंने एक जंगल में छोड़ दिया, असहाय की तरह। उन्होंने अपने चारों तरफ अग्नि प्रकट की और शिव जी की साधना प्रारंभ कर दी। शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपके जो भी जन्म पुत्र होगा वो शनि, उनका नाम सब बता दिया, पुत्र शनि होगा, जो जीवन में सबको न्याय दिलाने के लिए ही जन्म लेगा। माता के तेज से जब पुत्र उत्पन्न होता है तो एक काली सिल्ली की तरह होता है, बड़ा सा काली सिल्ली, जिसको बोलते ब्लैक स्टोन। शनि देव की कहीं भी प्रतिमा ब्लैक स्टोन के अलावा कहीं किसी और कलर में नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ब्लैक स्टोन मिलेगी, पूरा ब्लैक पत्थर। सबसे पहले शनि न्याय दिलाने अपनी माता को सूर्यदेव के पास जाते हैं। अच्छा, तो तभी बोला जाता है कर्मा अधिकारी शनिदेव। हाँ, ठीक है। अब मैंने शिव मंदिर क्यों प्रेडिक्ट किया, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। शनि शिव का अंश है, चंद्र पार्वती का अंश है, तो शिव और पार्वती का मिलन शिव मंदिर को दर्शाता है। तो जिसकी भी जन्म पत्रिका में शिव चंद्र की युति होगी, ऐसे व्यक्ति के पास में ही शिव जी की मंदिर, तालाब, नदी, सरोवर मिलेगा। क्या बात, सही है, ये प्रेडिक्शन होती है। सही है। चलो, बहुत ही बड़ी परसों वाली लाइफ में एक चीज और मैंने आपको बताया, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। केदारनाथ, वैष्णो देवी कोई ऐसे नहीं जाता है। बुलावा जब उनकी जन्म पत्रिका में जब उनकी जन्म पत्रिका में केतु शनि का ट्रांजिट चलेगा, केतु शनि का लिंक बनेगा, तो ही वो इस जगह दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्या बात है। शनि जो है उसको बहुत ठंडी जगह पसंद है, वो हड़बड़ी में काम नहीं करता। मध्य मध्य चला शनि, धीमे धीमे रफ्तार में। केदारनाथ बहुत ठंडी जगह है। केतु जो है ऊंची हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये लिंक होता है प्लैनेट्स को पढ़ने के तरीके। सही है। चलिए, हम अभी सवाल लेते हैं। एक सेकंड, अभी हम लेते हैं सवाल अर्कांश वत्स का। इनका डेट ऑफ, आपका नाम अर्कांश है या कुछ और है? आपका नाम भी जरा बता दीजिए। सो इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 2007। इनका जन्म स्थल है दिल्ली, और इनका जन्म हुआ है 15:55 यानी कि 3:55 पे। ये कह रहे हैं, और आगे जाके आउट ऑफ इंडिया जॉब सही लगेगी या नहीं, और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, नवांश कुंडली से बताना सर प्लीज। नवांश कुंडली से बताना, ये खुद भी जानते हैं काफी सारी चीजें लगता है। 15:55 जी, 15:55 इनका टाइम ऑफ बर्थ है। अर्कांश जी, आप जरा बताइए, आपका नाम क्या है? अर्कांश नाम है आपका? अर्कांश, आपने जो नौमांस बोला मैं आपको देता हूँ। लगन चार्ट, एक पेड़, नौमांस ये दर्शाता है कि उस पेड़ में फल कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बिना लगन चार्ट के एनालाइज किए हम D9 के बारे में जाके तुरंत एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। पहली चीज, आपका क्वेश्चन था अब्रॉड जाने का योग है कि नहीं। मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि कुंडली में हायर एजुकेशन का योग बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि नवम जाके खुद पंचम में बैठा है और पंचम पति सप्तम में बैठा हुआ है, और दोनों दिग्बली हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एजुकेशन बढ़िया ले जाएगा आपका। लेकिन शनि का लगन में बैठना आपकी लाइफ में ग्रोथ को स्लो कर देना, पहला चीज मान लीजिए। शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, अगेन बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जो करना है तुरंत करिए, कैसा हो तुरंत हो। सन राहु का कैपेसिटी दिखाता है आपके सिर में किसी प्रकार का बाल झरने की इशू, हेयर फॉल इशू बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं कि आपको रह रहे बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत ज्यादा थिंकिंग आना, आपको भूख किसकी, नेम और फेम की, ठीक है। आपको नेम फेम भी मिलेगा। राहु सन का जो एक तरीके से डिग्री है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये नेम फेम आपको कुछ ऐसे गलत कार्य कर इसमें आपको फिर भोगना पड़े। बहुत लोग होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने किए गए करतूत की वजह से उनको लाइफ में फिर से 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है। आपने नौमांस बोला तो नौमांस कुंडली, ये इन्होंने लिखा है नीचे, राहु की महादशा है सर, ग्रह दोष है कुंडली में। बेसिक चीज, और यूट्यूब से पढ़ेंगे तो अपनी कुंडली को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, निगेटिव एस्ट्रोलॉजी और निगेटिव प्लैनेट्स को पढ़ने की गलती ना करें जी। हाफ राहु हाफ नॉलेज मत रखिएगा प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप ऊपर इंस्टाग्राम पे, मैं भी एक मतलब नहीं है। बिल्कुल, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं जान रहा हूँ ना किस तरीके का यहाँ पे कंटेंट बन रहा है। सन राहु का
बैठना 8th हाउस में आपको अचानक से धन लाभ को दिखाता है। सन आत्मा है, राहु उसको बांध के रख रहा है। आप अपनी चीजों को नहीं पहचान पाएंगे कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं, आप बने किस चीज के लिए। ठीक है, 8th हाउस देखा जाएगा तो पाप कर्तरी में भी आ रहा है। वैसे अगर निगेटिव बोलूंगा तो मैं बहुत से इसमें इफेक्ट दे दूंगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे इसके बाद। तो जितना हो अपनी कुंडली को लेके पॉजिटिव रहिए, तो प्लैनेट्स आपको उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आपका ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज दे सकता है, आपको इंट्यूशन दे सकता है, पूर्वा आवाज जिसको बोलते हैं कि आने वाले समय में आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। मैं ये भी बोल दूं, आपकी कुंडली में ही नौमांस में ही 10th हाउस में मून मरकरी केतु बैठा हुआ है, तो एक ये चीज दर्शाता है कि व्यक्ति ऑकल्ट में इंटरेस्टेड होगा, ऑकल्ट का भी काम करेगा। आपने अब्रॉड के लिए पूछा तो मैं अभी दशा के अकॉर्डिंग ये जरूर बता सकता हूँ कि राहु की महादशा में शुक्र का टाइम चल रहा है। बिल्कुल आपका एक, अगर आप ट्राई करते हैं, आपकी फैमिली आपको भेजना चाहती है, तो ये टाइम पीरियड है कि आप दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वीनस स्पाइसेस में भाग्य है तो आपको देवी माता की पूजा बहुत अच्छी से करनी चाहिए, बहुत मेहनत करके। आपकी कुल देवी भी दुर्गा माता या जो भी देवी है उनकी पूजा करिए, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो खुद दूर हो जाएंगे। ओके। मैरिज लाइफ में मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मैरिज लाइफ में लगन चार्ट में मार्स है और नौमांस में देखा जाए तो मून है, और मून अगेन मरकरी के साथ केतु, तो आपकी पत्नी थोड़ी टॉक्टेटिव नेचर की मिलेगी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली मिल सकती है। हाँ, मेरी कुल देवी भगवती, हाँ वो आपके चार्ट में है, तो आप निगेटिव प्रेडिक्शन मत लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उस चीज को फॉलो करिए, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है आपको सही चीज देना। मैं इस चीज पे पिछले 6-7 साल से अध्ययन किया हूँ, मेरे पारिवारिक का भी माहौल यही रहा है। और आज के टाइम में मैं प्रवीण सर आपको बताता हूँ, दिल्ली में सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट जो चलती है आईएएस की प्रिपरेशन कराने के लिए, दृष्टि, जिसका नाम बहुत फेमस है, दृष्टि कोचिंग। वहां पे एक बुक है द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, उसमें पेज नंबर 132 पेज नंबर 2B सेक्शन में हमारी फैमिली के बारे में पूरा लिखा गया है। तो ये मेरे कुटुंब का वर्क है। और ज्योतिष गॉड गिफ्टेड होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बस आप अपने ईस्ट को कितना अच्छे से साध रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको एनहांस करना पड़ता है। राइट, सही है। तो अरकांश मेरे बहुत प्यारा है। अरकांश जी, आई थिंक आई एम श्योर कि अभी आपको काफी थोड़ी सी राहत मिल गई हो कि आपका भविष्य जो है वो सही दिशा में जा रहा है। और आई थिंक जो जो चीजें आप चाहते हैं उन सारी चीजों के होने की संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा भविष्य है आपका। आपको पैसे के लेके कोई टेंशन नहीं करनी है। आपके पास कुछ भी ना हो, जब भी आपको पैसे की नीड होगी आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा। सही है। चलिए हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अभी हमारे पास आखिर के 20 मिनट बाकी हैं, तो हम चलते हैं शर्मा जी के पास। शर्मा जी, श्रेयस शर्मा, उनका नाम है श्रेयस शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 2001। इनका डेट ऑफ इनका टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 7:01। 7:01। हाँ, और प्लेस ऑफ बर्थ है प्लेस है दुर्ग, छत्तीसगढ़। और ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका करियर आगे जाके कैसा होने वाला है। शर्मा जी, थोड़ा सा और स्पेसिफिकली अगर आप पूछ सकते हैं ना अपने करियर के बारे में, दैट विल बी ग्रेट। थोड़ा सा बताइए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। हाँ, जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, मैं वो बता दे रहा हूँ। एक तो इनको सिविल सर्विसेज, डिफेंस, इन सब में जाने का मन करेगा, या दूसरी चीज बिजनेस करने का मन करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? वर्क में करेगा तो किसी की सुनेगा नहीं, बॉस से वाद विवाद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा। जो पेन पेपर लेके तैयार रहते हैं रिजाइन करने के लिए, वैसी कुंडली है ये। व्यक्ति अपने प्रेजेंट को न लेके पास्ट के बारे में ज्यादा चिंतित है कि कल को क्या होगा, कल को कैसे चलेगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। व्यक्ति के साथ रहने वाले ही इसके एनिमी है, लेकिन व्यक्ति को इस चीज की खबर नहीं है। अच्छा, ओके। व्यक्ति को कभी कभी मन आता है कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं अकेले चला जाऊं। ऐसे भी इंट्यूशन आते हैं कि इससे अच्छा मर ही गया होता, उस तरीके का। मून का स्कॉर्पियो साइन में जाना एक तरीके से व्यक्ति के मन को अशांत कर देता है। व्यक्ति चाहता है कि अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है लोगों को ना मतलब चले, या कोई मेरे इसमें इंटरेस्ट ना ले। अच्छा, इन्होंने लिखा है सर पिछले 5 साल से बहुत दिक्कत चल रही है, पढ़ाई भी छूट चुकी है, ना जॉब मिल रही है। ओहो, पढ़ाई क्यों छोड़ दी यार? चलो कोई बात नहीं, आई थिंक इसके बारे में भी पंडित जी हमको बताएंगे। सो पंडित जी, ये बहुत दुविधा में लग रहे हैं भाई साहब शर्मा जी,
और इनको तो आपको देखिए बताना अभी इनका पड़ेगा जो क्या टाइम उपाय पीरियड है, चल कैसे रहा है, निकले। हाँ। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड चल रहा है, मरकरी की महादशा चल रही है, मरकरी में सन का टाइम आया है। मेनली जो इनको पिछले 5 साल से दिक्कत आ रही है, 2019 से केतु के टाइम पीरियड से ही मरकरी में केतु का जो टाइम था इनके लिए 12th का था। जब भी किसी की ग्रह की महादशा में 6, 8, 12 का अंतर आता है तो दशाएं उसके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। ओके। इन्होंने कई चीजों को सीखने का प्रयास किया होगा, कई चीजों को लेकर छोड़ा भी होगा। मैं इनको एक चीज बोलता हूँ कि ये कोई भी चीज बड़ी गुप्त तरीके से करें, इनके लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ढिंडोरा ज्यादा ना शोर पीटे। शराबा ना करें कि नहीं, हाँ ढिंडोरा ना पीटे। ठीक है, इनको अपनी हेल्थ को लेके एक बहुत डाउटफुल स्थिति रहेगा। ऐसे व्यक्ति जब नाई के पास जाते हैं ना तो बाल कटवाने से पहले सोचते हैं कि मेरा कोई एक ही नाई हो, मेरा हेयर सही रहे। क्या ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक भी जो होता है, 8th लॉर्ड जब लगन में जाता है तो ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो मतलब हाँ आप ये अभी कह मैं रहे हैं उनको कि ऐसे ऐसे जी ग्रह वाले लोगों पर ब्लैक मैजिक करना ज्यादा इजी है। बिल्कुल, बहुत इजी है। अच्छा, पर आपको लगता है मैं कि इनकी कुंडली से पर आपको लगता है जी, कि अभी अभी ऐसा टाइम कुछ पीरियड चल रहा है। कुछ जी कुछ बिल्कुल प्रकोप है किसी ब्लैक मैजिक का बिल्कुल, इनके ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है? इन मरकरी में जैसे सन का टाइम आया है, यानी कि पिछले साल सितंबर के बाद से इनके साथ कोई ऐसा चीज हुआ है जो इनकी बॉडी पे हैवी इनको लग रहा होगा कि मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक जगह बैठा हूँ, आलस बन गया है। अगर ऐसा है तो आप बताइए, मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। क्योंकि सन में मरकरी का टाइम में 8th हाउस एक्टिवेट है, ये बहुत बड़े चेंजेस को भी दर्शाता है। कोई ब्लैक मैजिक अगर आप पे नहीं भी कर रहा होगा तो आप किसी रास्ते से गुजरे होंगे और वहां पे लंघन पड़ा होगा तो आप डाक गए होंगे। ये सब कहने की बात नहीं, ये सब चीज वास्तव में सच्चाई होती है। जी जी जी। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो, मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों से भी सुना है, वो कहते हैं कि हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा। हम जी, हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा। हम कहीं भी सैटर्न आगे खराब, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई हमें रोक रहा है, कुछ हमें होल्ड बैक कर रहा है। सैटर्न तो सैटर्न खराब, शनि खराब, उनकी कुंडली में शनि खराब है। शनि की रेमेडी करें सब सही हो जाएगा। करियर का ओके लॉर्ड शनि है। ओके। आप हैं कि नहीं यहाँ पे? है ठीक, आई थिंक है। शर्मा जी हैं, शर्मा आपको जी मैं एक हैं। रेमेडी बताता हूँ, आप उसको करिए, आपके जीवन में बहुत अच्छी उन्नति होने जा रही है। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ठीक है, एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड। शर्मा जी, मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज ये सारी जो बातें पंडित जी बता रहे हैं उसको लिख लीजिए आप, बिकॉज हुआ बहुत है। सारी, हाँ, सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब आती है तब हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद आज सोचेंगे कि ये क्या बोला था। तो आप थोड़ा सा पेन और पेपर लेके ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए पिछली, जो पंडित जी इसके बोल रहे पिछली वाली जो लाइव हुई थी उसमें भी मेरे को 3-4 लोगों ने मैसेज किया था कि सर जो लाइव एंड होती है आप उनसे बोल दीजिए मैम से कि लाइव को पोस्ट कर दिया करें, तो हमको इजी होता है समझने में चीजों को। हैं। जी जी जी, हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने की। बिल्कुल आप चिंता मत बिल्कुल, कीजिए। हाँ जी ठीक है। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ओके। किसी छत्री को अपना दोस्त बनाइए जो ठाकुर हो। अच्छा, क्षत्रिय को, अच्छा। आपके जीवन में बहुत अच्छा बूम होगा, बहुत अच्छी लिंक कनेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत लोग समझेंगे अरे यार सर आप तो कोई पूजा करने को नहीं बोल रहे हैं, छत्री को दोस्त बनाने को बोल रहे हैं, इसके पीछे का लिंक क्या है? ये रेमेडी है। अच्छा, सन छत्री को रिप्रेजेंट करता है और आपकी कुंडली में सन का पोजीशन खराब है। छत्री को दोस्त बनाएंगे तो आपके जीवन में अलग चेंजेस दिखेंगे। सर पर अब क्षत्रिय ढूंढेगा कहाँ से वो यार, शर्मा हमारा? मिल जाएगा, कोई ना कोई जिसके उसमें रहता है कनेक्ट में मिल जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप या मैं बात कर रहा हूं, आपकी या मेरी जन्म कुंडली में कोई प्लैनेट्स का मैच ऐसा हुआ होगा तो ही हम आप बात करना है। वो तो दशा हमने अंतर दशा प्रंतर दशा। शुरुआत में हमने बात कर दी ना कि हर एक चीज भाग्य है। हमारा बिल्कुल, मिलना भी भाग्य है, जितने भी सारे लोग आ रहे हैं वो भी भाग्य है। मैं बता लिखा रहा हुआ था हूँ, कहीं ना कहीं। एक हाँ। बिल्कुल एक मार्स होता है जो व्यक्ति को गन चलाने का स्किल देता है और एक वीनस होता है जो गिटार बजवाता है। सिंपल सी है बात, हाथ दोनों का सेम है, जी जी। एक रिवॉल्वर चलाएगा एक गिटार चलाएगा। चलिए शर्मा जी, आप यही उम्मीद रेमेडी करते हैं कि करिए, आपको बड़ी अच्छा है। आपकी रेमेडी भी बता दी। तो आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में अब आने वाले वक्त में अच्छा ही अच्छा होगा, और सब बढ़िया होगा। आप चिंता मत करें, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जैसे कि पंडित जी ने शुरुआत में हम सबको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कर्म सही करना। सिर्फ पंडित जी ने बिल्कुल बता दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पंडित जी ने खुद ने शुरुआत में कहा था कि अपना कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कर्म उस दिशा में नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। घर पे बैठ के बिल्कुल, आलती पालती मार के कुछ नहीं आने वाला, कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक है, ठीक है। चलिए, वैदिक उपदेशा जी,
आप हमको अपना जी। सवाल जरा प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज पूछ मैं आपको लीजिए, ये जल्दी बताता जल्दी हूँ, पूछ लीजिए। जब तक एक क्वेश्चन आएगा बहुत हाँ इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी। जी। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन में उसका करियर, उसका लाइफ स्टाइल सब डिसाइड हो जाता है। जी लेकिन जब ब्रह्मा जी कुंडली का निर्माण करते हैं तो पंचम भाव एक होता है जो आपने पूर्व जन्म में पाप करके आए हैं, पहले उसको इस जन्म में भोगिए, फिर जो आप अच्छे कर्म हाँ कर रहे हैं इस जन्म में तब आपको उसका फल मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। वैदिक उपदेशा जी, ठीक आप है। जरा जल्दी जल्दी बताइए, अपना सवाल पूछिए, दूसरे भी लोग वेट कर रहे हैं क्यों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर, जितने जल्दी जल्दी आप लिखेंगे दूसरे लोगों का भी बारी आएगी, वरना कोई बात नहीं, बिल्कुल हम वापस मिलेंगे, हम और भी मिलेंगे, हम बहुत सारे बिल्कुल। ऐसे सेशंस करने वाले हैं। तो पंडित जी थैंक यू सो मच हमसे इतना लोगों को हेल्प करने के लिए। वैदिक उपदेशा जी, आपका सवाल प्लीज जरा जल्दी पूछिए, नहीं तो मुझे फिर किसी और का इसके लेना लिए पड़ेगा। एप्लीकेशन का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। चिंगारी एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और आई थिंक मैं ये बहुत टाइम से होस्ट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी भी नॉलेज काफी इसमें अच्छी हो गई है, और मेरे को भी अच्छी हो गई, मतलब मुझे समझ में आने लग गए हैं अब रेफरेंसेस। चलिए, वैदिक उपदेशा जी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम वी आर यू प्लीज सर। 31 जनवरी 1996 5:50 धुले महाराष्ट्र में इनका एक जन्म हुआ है। मिनट, 31 जनवरी 1996 और टाइम सुबह 5:50 पे धुले करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे इनका जन्म हुआ है। हाँ जी हाँ जी। हिमांशु जी, इनके बाद मैं आप ही का ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारी शादी कब होगी, पता कैसे होगा, पति कैसे होगा? अरे वेदिका जी, मैं कब से आपके सवाल को बुला रहा था, कब से बुला रहा था, आपने अपना सवाल आपको ये क्वेश्चन किसका था सर? ये है वी आर, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? वृंदा पाटिल। ओके, वृंदा पाटिल का नाम, वृंदा पाटिल इनका नाम है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1996 5:50 पे सुबह इनका जन्म हुआ है, धुले महाराष्ट्र में। इनका सवाल है कि शादी कब? हाँ ठीक है। देखिए, आपकी शादी जो होगी मैं वो भी बता दे रहा हूँ, आपकी शादी किससे होगी मैं ये भी बता दे रहा हूँ, निश्चित रहिए। ऐसे व्यक्ति जो होगी जो कंसल्टेंट फील्ड से काम करते होंगे, मार्केटिंग फील्ड से काम करते होंगे, अकाउंटेंट फील्ड से काम करते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपके अगर आप मेल हैं तो फीमेल थोड़ी एज में हो सकता है पॉसिबिलिटी बड़ी मिले, और फीमेल है तो मेल आपको एज में बड़ा पॉसिबिलिटी एज में बड़े मिले। ये फीमेल है, ठीक है, तो मेल जो होंगे बड़े होंगे। ओके जी, अच्छा, ठीक है। जो इनके पार्टनर होंगे वो इनसे उम्र में बड़े होंगे। ओके, बड़े होंगे, ठीक है ठीक है। दूसरी चीज, इनका अट्रैक्शन भी उसी साइड जाएगा। अब इनका मैरिज के लिए मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ, लेकिन इसके पीछे की पॉसिबिलिटी ये भी, या तो इनका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, या पूरी शादी की बात डील डन होते होते डील ब्रेक हो गई होगी, ठीक है। अभी जो दशाएं चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है इनकी जन्म पत्रिका में, और गुरु में मरकरी का टाइम चला। बिल्कुल मई के बाद से ही इनका 26 मई के बाद से ही मैरिज का योग बना है, और इसी साल सितंबर के पहले मैरिज हो जाएगी। अरे वाह, चलो शादी में जरूर बुलाइएगा वृंदा जी हमको आप, ठीक है। करियर प्लेसमेंट में इनका मन बहुत भटकेगा, एक काम में लेके स्थिर नहीं रह पाएंगे ये, मल्टीपल वर्क्स आएंगे इनको, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, ठीक है। लगन में मरकरी बैठा है, ऐसा व्यक्ति अपने एज से कम दिखता है हमेशा, और ज्ञानवान दिखता है, ठीक है ठीक है ठीक है। और लगन में ही बैठा है तो व्यक्ति अपने आप को पहले मानता है, अहम ब्रह्मास्मि वाला रूल। अच्छा, चलिए, वृंदा जी को उनका सवाल का जवाब मिल चुका है। अभी हम चलते हैं हिमांशु जी के पास। हम जल्दी जल्दी लेते हैं सवाल, थोड़ा सा शॉर्ट में हम निपटाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम खत्म कर सके। हिमांशु जी का जन्म है 26/6/1990, सोनीपत में इनका जन्म हुआ है। हिमांशु मदान इनका पूरा नाम है। सुबह 6 बजे मॉर्निंग टाइम 26/6/1990, और इनका सुबह जन्म हुआ है, सुबह 6 बजे जन्म हुआ है। ओवरऑल फ्यूचर और शादी कब होगी ये जानना चाहते हैं। बॉर्न प्लेस क्या है सर इनका? इनका जन्म सोनीपत में हुआ है। सोनीपत शायद हरियाणा में आता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चन क्या है इनका सर? बहुत बड़ी ओवरऑल आध्यात्मिक फ्यूचर, दिखते हैं मुझे ये। ओवरऑल फ्यूचर और शादी कब होगी? फ्यूचर देखो, जो शादी होगी तो फ्यूचर भी पता चल ही जाएगा यार। अभी तो शादी के बारे में फटाफट देखिए बता दीजिए जुपिटर हमको। बैठा हुआ है, मैरिज का टाइम पीरियड आपका भी अगर देखा जाए सेकंड लॉर्ड सबसे में सब्स्टिट्यूट एक्सॉल्टेड होके बैठा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जुपिटर का टाइम चलो, जुपिटर विनस सितंबर 26 के बाद से मैरिज का योग बनेगा ओके, जी। इस ये टाइम सही है, पीरियड है, इसमें मैरिज हो जाएगी। ठीक है, चलो सही है। माय गॉड, प्रिया जी का सवाल है, मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कब करेंगे? ओ माय गॉड यार, ये तो मतलब आपको अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए सवाल, क्या आप कॉल कब करेंगे? ओ बाप रे। चले, आपको कुछ जानना है अपने पार्टनर के बारे में? यार ये इंटरेस्टिंग हो सकता है सवाल, प्रिया जी। तो अगर अगर ऐसा कुछ जानना है किसी को, तो उनको अपनी राशि भी बतानी पड़ेगी, अपना डेट ऑफ बर्थ, या उनके पार्टनर का? देखिए राशि के अकॉर्डिंग किसी के पार्टनर का नेचर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राशि हो सकता है मेरी भी हो, ठीक है। ओके, जब तक किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका नहीं देखेंगे तब तक आप उसके नेचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। मैं पहली चीज आपको बता दूं, अच्छा। अभी मैं बोल दूं मिथुन राशि है, मल्टीपल अफेयर्स होंगे, तो हो सकता है मेरे घर में भी किसी की मिथुन राशि हो, ओके ओके, ठीक है। प्रिया जी आई मैं थिंक आपको एक चीज बता देता हूँ, जब हम किसी का चार्ट एनालाइज कर लेते हैं पूरा वैदिक हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, तो ही आप बता सकते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनका। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसी के साथ हम लाइव भी एंड कर देंगे, टाइम कंप्लीट होने वाला है, बहुत छोटा सा डिस्कशन है ये, ठीक है। जी 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 राहु और जी। वीनस का, राहु क्या है, एक सिम्पटम्स कारक है, चीजों को बढ़ाना, और वीनस क्या है, महिला है। तो पंडित जी बोलेंगे राहु शुक्र की होती है, भैया बड़ा अफेयर चलेगा तुम्हारा। अब अगर मैं ये चीज बोल दूं कि जिसकी कुंडली में राहु वीनस की युति है, वही व्यक्ति आज के टाइम में मिलियनरी बनेगा, उसी को करोड़ों की कमाने की चाह होगी। अब आप पूछेंगे वो क्यों अभिनव जी आप ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ राहु वीनस? राहु की भूख है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए इतना चाहिए। वीनस क्या है, वेल्थ है, धन है, बंगला है, गाड़ी है। तो राहु वीनस वाला ही सोचेगा यार मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, प्राइवेट जेट हो, मेरे पास 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो। और एक शब्द आता है मैनिफेस्ट, जब इंसान बार बार वो चीजें सोचता है, उसके लिए एक प्रयास करता है, तो चीजें उसको मिलती भी हैं। लेकिन यही राहु वीनस किसी और मैलिफिक प्लैनेट से दृष्ट हो जाए और पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति के सिर्फ अफेयर ही अफेयर चलते रहते हैं कि 10 दिन इनसे बात, 15 दिन इनसे बात, 20 दिन उनसे बात, तो सिर्फ रिलेशनशिप में जाते हैं। अच्छा हाँ, अब अच्छा आप भी कोई अच्छा टॉपिक ऐसे उठा सकते हैं, उसका प्लैनेट से मैं लिंक बना दूंगा, एनी अच्छा टॉपिक। सर हाँ ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है, जी, तो प्रिया जी मुझे ऐसा लग रहा है काफी आई थिंक काफी डेस्परेट हैं जी, जानने के लिए कि इनके बिल्कुल हस्बैंड के साथ इशू है। जी, मैं बाकी जितने भी सारे लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम और भी ये सेशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल। आप चिंता मत कीजिए, हम कल भी वापस आएंगे दोपहर को 12 बजे। तो फिर आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी सवाल है आप लोग आ जाइए। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि आप एक एक करके अपना सवाल पूछिए, जब किसी का चल रहा हो उसके बीच में अगर आप डालेंगे तो आपका मैसेज ऊपर चला जाएगा, फिर मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा प्रिया जी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको जल्दी जल्दी बताना है, तो जल्दी जल्दी बताइए, वरना फिर आज हम ये लाइव एंड करते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए। आप कल बताएंगे, ठीक है। प्रवीण जी, चलो मैं ठीक है, सोचता हूँ कि कल मंत्र है, कल उस मंत्र के साथ आराम लाइव से, को एंड किया जाता जी है। बिल्कुल एक मंत्र बिल्कुल सर, कंप्लीट कर लेते हैं, जी जिसके साथ गणेश जी का वाचन भी हो जाएगा, शुरुआत में आज हो नहीं पाया, ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पदाय परमात्मने लंबोदरम महावीर नागयज्ञो पशोभितम अर्धजत चरण देवम विघ्न विनाशनम ओम रांग रींग हुंग रंबाय नमो नमः सर्व सिद्धि प्रदुषितुम सर्व सिद्धि प्रदो भव चिंतार्थ पद सत्ता सत्ता मोदक प्रिय सिंधूर आरूढ़ वत्सज पूजितो वरदायका इंद गणपति स्तोति पठेत भक्ति मानरा तस्य देहम चा गेयम चा स्वयं लक्ष्मण मुचते। श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू सो मच सर, एंड आपसे बहुत बहुत बात करके धन्यवाद बहुत ही प्रवीण जी। अच्छा लगा। जितने भी हमारे श्रोता हैं यहाँ पे, मैं हर किसी से ये विनती करना चाहता हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिए अगर आज आपका सवाल नहीं लिया गया है। उसका पीछे रीजन है, क्योंकि हम किसी को जब बताते हैं तो हम उसको विस्तार में बताते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं, ऊपर ऊपर से बताने का कोई मतलब नहीं बनता। हम चाहते हैं कि हर किसी को इक्वल टाइम मिले। तो अगर आज आपका सवाल नहीं लिया गया है तो आप चिंता मत कीजिए, हम कल ले लेंगे या अगले हफ्ते ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। तब तक आप अच्छा कर्म करिए, अच्छी चीजें करिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, वर्जिश करिए, सूर्य देवता को प्रणाम करिए
और अच्छी तरह से रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आने सर। के लिए। आई शैल सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सब का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप सब के लिए, जितने भी लोगों के बारे में आज पंडित जी ने हमको बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उससे बहुत राहत मिली हो और आपको एक डायरेक्शन मिला हो। एंड मैं चाहता हूं कि हर कोई जो है वो पंडित जी की बात को उस पर अमल करे और जो है अपनी जिंदगी को और अच्छा और बेहतर बनाए। लेकिन जैसे पंडित जी ने शुरुआत में ही कहा था कि कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कर्म करना मत भूलिए और फल तो मिलना ही मिलना है बॉस। ठीक है, चलिए। मेरा नाम प्रवीर है। अगर आपको थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रवीर है, PRAVER, और मैं चिंगारी के लिए काम करता हूँ एज अ होस्ट। एंड आप लोग प्लीज हमारे इस अकाउंट को फॉलो करें। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस कोशिश को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। हर किसी को हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। चिंगारी का एस्ट्रो लाइव होता है जहाँ पे हम देश भर से बढ़िया और बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट करते हैं, उनसे बातें करते हैं और आपका भविष्य जो है वो हम आपको बताते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई शैल सी यू सून। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Follow Astro Life by Chingari to get more updates.